गहरी अंधेरी रात थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराहट से भर रही थी। पहाड़ी इलाके का वह दुर्गम मार्ग वर्षों से बदनाम था। कहते थे, जो भी इस रास्ते से रात के समय गुजरता वह या तो लौट कर नहीं आता या फिर जिंदा बच भी जाता तो उसकी जुबान सिल जाती, वह कभी कुछ बता नहीं पाता। उस दिन रोहित और उसके 3 दोस्त अजय, विक्रम और संदीप अपनी बाइक से इसी रास्ते से गुजर रहे थे। वे एक ट्रेकिंग ट्रिप पर गए थे, लेकिन समय का ध्यान न रखने के कारण उन्हें देर हो गई थी। जब गांव के बुजुर्गों ने उन्हें इस रास्ते से न जाने की चेतावनी दी तो वे हंस पड़े। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है। हम शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, इन बातों पर विश्वास नहीं करते, अजय ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ उनकी बाइक की हेडलाइट्स ही रोशनी कर रही थी। रास्ता उबड़-खाबड़ था और हरियाली के बीच से गुजरता था, लेकिन उसमें एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा था। कुछ दूर चलने के बाद विक्रम ने अचानक बाइक रोक दी। रुको, ये कैसा अजीब एहसास हो रहा है, उसने धीरे से कहा। सभी ने इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी सड़क के किनारे लगे सूखे पेड़ों की टहनियों पर कुछ हलचल हुई। हल्की हवा के बावजूद पेड़ इस तरह हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। चलिए जल्दी चलते हैं, यह जगह अच्छी नहीं लग रही, संदीप ने घबराहट में कहा। वे जैसे ही आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक उनकी बाइक के इंजन ने जोर-जोर से आवाज की और एक-एक कर सबकी बाइक्स बंद हो गई। अब ये क्या मुसीबत है, अजय झुंझलाया। उन्होंने बाइक स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे चालू ही नहीं हुई। तभी विक्रम की नजर सड़क के किनारे एक पुराने जर्जर हवेली जैसे ढांचे पर पड़ी। हवेली टूटी फूटी थी और उसकी खिड़कियों से अंदर गहरा अंधेरा झांक रहा था। शायद वहां कोई मदद मिल जाए, रोहित ने कहा। वे सभी धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई लाशों की। चारों अंदर घुस गए। अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें कुछ विचित्र आकृतियां किसी अनुष्ठान को दर्शा रही थी। तभी अचानक अजय की नजर एक पुराने लकड़ी के तख्ते पर गई, जिस पर कुछ लिखा था। जो इस घर में आया, वह फिर कभी वापस नहीं गया। संदीप ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन बाइक तो स्टार्ट नहीं हो रही, रोहित ने चिंता जताई। अचानक हवेली में जोरदार हंसी गूंजी, एक महिला की कर्कश और डरावनी हंसी। धीरे धीरे वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर कदम रखा, एक कमरा उनके सामने आया, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक महिला खड़ी थी, लंबे खुले बाल, लाल खून से सने हाथ और आंखों में एक गहरी चमक। उसका चेहरा विकृत था, जैसे कोई जल गई हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज कमरे में गूंजी। चारों डर के मारे पीछे हटे। डायन की आंखों में अजीब सा दर्द था। वह जोर जोर से हंसने लगी और फिर एक पल में ही हवा में गायब हो गई। अचानक कमरे की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभरने लगी। मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। क्या मतलब है इसका? अजय ने कांपते हुए पूछा। तभी कमरे के एक कोने में पड़ी पुरानी किताब पर रोहित की नजर पड़ी। किताब के पन्नों पर लिखा था कि यह हवेली किसी जमाने में कलावती नाम की महिला की थी,
जिसे गांव वालों ने डायन करार देकर जिंदा जला दिया था। उसके मरने के बाद हर पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा भटकती थी और जो भी इस रास्ते से गुजरता उसे अपने साथ ले जाती। रोहित ने कांपते हुए कहा, हमें इसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा, वरना हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। संदीप ने झट से अपनी जेब से गीता निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक जोरदार झटके से पूरी हवेली हिलने लगी। हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। डायन फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध की जगह दर्द था। मुझे न्याय चाहिए, उसकी आवाज गूंजी। कलावती, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देना चाहते हैं, रोहित ने कहा। उन्होंने जमीन पर गंगाजल छिड़का और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा, कलावती की आत्मा चीखती हुई रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। हवेली में शांति छा गई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उनकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक पल गवाए वहां से भाग निकले। जब वे गांव वापस पहुंचे और बुजुर्गों को यह बात बताई, तो गांव वालों ने हवेली पर जाकर वहां पूजा करवाई। इसके बाद वह दुर्गम मार्ग फिर से सुरक्षित हो गया, क्योंकि अब वहां डायन का बसेरा नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव में एक अनजान यात्री आया और रात के समय उसी रास्ते से गुजरने लगा। अचानक उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक हल्की परछाई दिखाई दी, एक महिला की, जो दूर से खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या कलावती की आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई थी, या फिर वह अब भी किसी अनसुलझे रहस्य के साथ वहां भटक रही थी?